डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। फॉर ऑल आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन एक चैप्टर है बेटा, फिजिक्स में आता है। 6th क्लास से स्टार्ट होता है, 9th तक है, उसके बाद 11th में है ना। तो ये चलता रहता है। मोशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है बेटा, When an object changes position with time, it is called in motion। उसे मोशन में कहते हैं। साथ ही साथ हम एक बात भी ध्यान रखते हैं, यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में मोशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम टाइम और मोशन के रेस्पेक्ट में चीज़ों को समझेंगे। दूसरी चीज़ होती है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? When an object does not changes its position with time, it is called in rest। तब इसे रेस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, समय के साथ सेम पोजीशन है, तो रेस्ट कहते हैं। मान के चलो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं। मान के चलो कोई सीधे ए से बी तक जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता हो। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो ऐसे जाए, या इस पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ पी। ठीक है बेटा, या हो सकता है ऐसे जाए, कोई रास्ता इस प्रकार से हो जो आपको बी तक लेके जाए। मैंने इस पर पॉइंट ले लिया क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल पाथ लेंथ, जो पाथ आपने कवर किया है। आप ए पी बी से जा सकते हो, ए क्यू बी से जा सकते हो, या ए से बी जा सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज मिनिमम डिस्टेंस, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बेटा, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये हमेशा ए बी होगी। ए बी इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ए पी बी से हो सकती है, लेंथ ऑफ ए पी बी, लेंथ ऑफ ए क्यू बी हो सकती है, और ए बी भी हो सकती है, लेंथ ऑफ ए बी। किसी की भी लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं, पर हम ए बी की लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है बेटा, यूनिट डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट नॉर्मली मीटर लेते हैं। इसकी यूनिट भी मीटर होती है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमारे यहाँ स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, वहीं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और भैया सवाल आता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है बेटा जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है ना, लिख देते हैं डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती हैं। ठीक है बेटा, ये डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड as well as directions। ठीक है, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्पीड का, और दूसरा वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, स्पीड हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वहीं हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों की यूनिट आ जाती है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड, यूनिट इसकी निकल जाती है मीटर पर सेकंड, यानी सिमिलर यूनिट्स हैं दोनों की। किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर इसकी भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ेंगे। फिर वही आ जाता है स्पीड स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, याद रखो, जब वेलोसिटी या स्पीड किसी को भी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, क्या किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/80 मीटर पर सेकंड आ जाता है। वहीं अगर कभी ज़रूरत पड़ती है मीटर पर सेकंड से, तो 1 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमेशा कई बार स्पीड बदलती रहती है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u v बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी तब निकल जाती है बेटा जब किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करते हैं, और जब ऑब्जर्वेशन एंड करते हैं वहाँ हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्पीड में और इसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, मान के चलो अगर किसी की एवरेज स्पीड है ना ज़्यादा आ रही है, मीन्स फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। जो इस प्रकार से हम मोशन के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मोशन हमने जहाँ से शुरू किया था, मोशन बेटा दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और एक पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, वैसे हम फास्ट और स्लो मोशन भी पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया आपको, फास्ट मोशन में क्या होता है, जब एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में हमें कम टाइम लगता है तो फास्ट होता है मोशन, ज़्यादा टाइम लगता है तो स्लो होता है ना। यूनिफॉर्म में क्या है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। भाई टाइम इंटरवल्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए और डिस्टेंस भी इक्वल कवर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal time intervals या कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस is covered in unequal टाइम इंटरवल्स। ठीक है ना, इस हिसाब से भी कह सकते हैं। तो आप जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जैसे हमने देखा घड़ी की सुइयाँ हमारी यूनिफॉर्म मोशन में वो करती हैं हमेशा, है ना। हर 1 घंटे में घड़ी की बड़ी वाली जो सुई मिनट हैंड जो होती है वो पूरा चक्कर लगाती है घड़ी का, है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता है 24 आवर्स में। सन है ना, अर्थ जो है सन का एक अपने ऑर्बिट पर रोटेट कर लेती है ना। मतलब एक डे हो जाता है 24 आवर्स में। एक पूरे साल में अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगा लेती है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, सेम हो रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे होते हैं बेटा जैसे हम ट्रैफिक में मूव करते हैं, है ना। अच्छा, मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स इन परेड, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है आपका, है ना। लिख लेते हैं का मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स इन परेड। ठीक है, ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं तो हमारा मोशन इन ट्रैफिक रोड्स। ठीक है, चलो सॉरी, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ जाते बेटे। जब चेंज होता है तो यहाँ आता है एक्सीलरेशन। क्या आता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में होने वाले चेंज का जो रेट है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है और t यहाँ टाइम है। ठीक है बेटा, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं कभी भी, है ना, तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मिली। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आज थोड़ा खांसी हो रही है बेटा। यहाँ v हमेशा फाइनल वेलोसिटी को बताता है, u इनिशियल वेलोसिटी को बताता है, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन को बताता है, d यहाँ टाइम को बताता है, s यहाँ डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हमारे सामने है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार आप बुक से रिवाइज करेंगे, मैं इस चैप्टर को दोबारा से इसकी डिटेल्ड वीडियो बना के और शेयर करूँगा आपके साथ। जुड़े रहिए, या किसी दिन लाइव क्लास में मैं इसे डिटेल वीडियो में बता दूँगा। ठीक है बेटा, जुड़े रहिए एनटीसी के साथ। हैव अ नाइस डे।